पुलिस ने ये कहा था कि इसके पास से असला बरामद हुआ है। ये किसी लड़की को भगा के ला रहा था। नहीं वहाओ ना उन्होंने घर वाला कोई वहावो कोई मैनू सबूत दवो तेन इन्ना कुछ वहा दिता तेरा बंदा ते मुजरम है। पहले जानते ही पुछदे तेरा बंदा नशा केड़ा करदा है। सिर्फ मैं ना पूछा इफ्तिखार तेरी कोई गलती सीगी, कहंदा नहीं बेगम मेरी कोई गलती नहीं सी, नजायज उठा के ले आए ने मैनू। पुलिस ने 2 लाख मांगा, मैंने कहा सर पैसे हो जाते ने। पुलिस वाले ने मार मार के उन्हें जानों खत्म करके फिर उन्हें लटका दिता वे। मैं वज़ीर आला से ये मुतालबा करती हूँ, ये पुलिस मुहफ़्फ़ज़ नहीं है हमारी, ये हमारी इस टाइम कातिल बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज की मेरी स्टोरी मेरी पिछली स्टोरी का फॉलोअप है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाहौर की एक चौकी इंडस्ट्रियल एरिया जो काना की थाने की चौकी है, और उस चौकी के अंदर से एक शहरी की पंखे से लटकी हुई लाश जो है वो मिली थी। ये फैमिली जो है वो इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। मैं इस अहले खाना के साथ मौजूद हूँ। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये फैमिली उस इफ्तिखार नामी शहरी की है जिसको पुलिस जो है वो हिरासत में लिया। और अब जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें बताया गया है कि इफ्तिखार को पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया था कि उस पर इल्ज़ाम था कि उसने एक लड़की को गन पॉइंट पर जो है वो अगवा करने की कोशिश की। इस इल्ज़ाम के बाद उसको हिरासत में लिया गया। इफ्तिखार के हवाले से आपको बताता चलूँ तो इफ्तिखार साधु की गाँव है, यहाँ का रहने वाला है और लाहौर यूनिवर्सिटी में जो है वो मुलाजमत करता था। पुलिस ने लड़की के इल्ज़ाम में इफ्तिखार को हिरासत में लिया और फिर उसी के नंबर से उसकी बेगम को फ़ोन कर ये बताया कि पुलिस ने इफ्तिखार को लड़की को अगवा करने के केस में जो है हिरासत में लिया। फिर इफ्तिखार का भाई थाने चौकी जो है वो पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने उनको वो पिस्टल भी दिखाया और उसके बाद जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें ये बताया गया है कि पुलिस ने अहले खाना से 2 लाख रुपए का तकाजा किया। अहले खाना 2 लाख के बंदोबस्त में लग गए और जब दोबारा चौकी मुलाकात के लिए पहुंचे तो वहाँ उनको अपने भाई की लाश मिली, जो चौकी के पंखे से जो है वो लटक रही थी और उसके गले में एक साफा जो है वो बांधा हुआ था। जिसके बाद पुलिस एहलकार वहां से फरार हुए और फिर अफसरान तक ये बात पहुंची तो नोटिस दिया गया और फिर इफ्तिखार के भाई की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कत्ल, इख्तियारात से तजावुज समेत मुख्तलिफ दफात जो है वो लगाई गई हैं। यहाँ पर मिसेस जो है इफ्तिखार की वो बैठी है, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आपको पुलिस ने क्या कहा था। पुलिस ने ये कहा था कि इसके पास से असला बरामद हुआ है, पिस्टल। ये किसी लड़की को भगा के ला रहा था। जब उठाया है मैंने अपने मियाँ को फ़ोन किया है, तो जब इन्होंने काछे लेके जा रहे थे चौकी पे तो कहने लगे मुझे नहीं पता किसी पुलिस वाला है, कौन है, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म। मैंने अपने मियाँ के नंबर पे फ़ोन किया है, फ़ोन उठाया है, कहने बीबी तेरी बीवी है, फटाफट काछे पहुँच, उत्थे तेरे मियाँ चौक लेके जाने असी। मैं कहने किता कि तू आएगी तो फिर उत्थे दसांगा सारा कुछ। मैं उधर अपने बेटे बड़े लैके अपने भतीजे लैके पहुंची हाँ। मैं आपदे जेठ दा नहीं इंतजार किया, मैं क्या पहले मैं पहुंच जावां वेखा की मसला है। उत्थे जांदे थैले विच बीजा वाले च पता नहीं कपड़े किसे बीबी दे पाए। मैं क्या बीबी कित्थे आ जिन्नू लैके जाना सी इन्हें, कोई मदई वहाओ ना उन्होंने घर वाला कोई वहावो कोई मैनू सबूत दवो। कहंदे चल चल बीबी तेन इन्ना कुछ वहा दिता तेरा बंदा ते मुजरम है, तेरा बंदा ते डकैतियां वो करदा पिया वे की कहंदे ने नहीं ओहदे ते बहुत सारे असीं केस पाने ने, वो दहशतगर्दी करदा फिरदा। मैं क्या पहले जानते ही पुछदे तेरा बंदा नशा केड़ा करदा है। मैं क्या मेरा मियाँ कोई नशा नहीं करता, निस्पारी तक नहीं अज तक खाधी। पूरा साडा पिंड, पूरा साडा महल्ला, पूरा साडा खानदान इस चीज़ का गवाह है। साडे घर ना कदी कोई असला है, ना कदी साडे घर कोई पान खाना, ना सिगरेट, कुछ ऐसा नहीं नशा करते। इन्होंने फिर भी नहीं मन्निया सी। मां मैं सानू थोड़ी देर रास्ते मिलन दा इन्होंने दिता वे चांस, 1 तो 1.5 मिनट। असी मां बेटा अंदर गए हाँ, सिर्फ मैं ना पूछा इफ्तिखार तेरी कोई गलती सीगी, कहता नहीं बेगम मेरी कोई गलती नहीं सी, मैनू बचा लवो तो मेरी कोई गलती नहीं सी। नजायज उठा के ले आए ने मैनू, पिस्टल भी कहना मेरे ते पा दिता वे इन्होंने। मैं कोई नहीं होना, पैसे लैन की खातर कर रहे। उन्होंने 2 लाख मांगा। तशद्दुद के बाद
मुसलसल तशद्दुद, मुसलसल मारपीट, चीखो पुकार। हम सारे बाहर सुन रहे हैं। मेरा जेठ भी तब तक आ गया हुआ था। मेरे जेठ ने भी कहा कि सारा ਅਸੀਂ बैठ के गल कर ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ना मारो बच्चे साडे ਨੂੰ, ਅਸੀਂ आ चुके हैं। कहना हाँ ठीक है, ਹੁਣ नहीं मारਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ नहीं कोई भी मारेगा ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ 2 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ। ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। क्या मुतालबा करती है आप मीडिया वाले? मैं वज़ीर आला से ये मुतालबा करती हूँ कि जितने भी थे ना मेरे मियाँ के दुश्मन मारने वाले, ये पुलिस मुहफ़्फ़ज़ नहीं है हमारी, ये हमारी इस टाइम कातिल बन चुकी है। क्योंकि मेरे मियाँ नहत्ते को इन्होंने मारा है। पता नहीं कौन सी सोसाइटी का नाम लेके कक्का जई से हमने उठाया है। मैंने कहा जिसने उठवाया है वो किधर है? जो लड़की इसने अगवा करने का पर्चा डाला वो किधर है? कुछ नहीं। कहते चल चल बीबी तेनू नहीं इन्हां चीज़ां दा पता, तो आपदे बंदे दियां सफाइयां ना दे। मैं कहा मैं नहीं सफाइयां देंदी। चलो मैं तुहाडी गल मान लई, असीं कर लैने आ पैसिਆਂ ਦਾ अरेंज, लेकिन तुसीं इन्हां नूं मारना नहीं। मेरे हाथ जुड़े ने, मेरे बच्चे। मैंने अपने भाइयों से, मैंने अपनी जो बाजियों के घरों में काम करती हूँ उनसे मंगवाए कुछ मेरे जेठ ने अपने सारे दोस्तों से इकट्ठे किए। हमने 2 लाख का अरेंज कर लिया हुआ था सारा, लेकिन 4 बजे तक इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ था। उसको ख़त्म करके तो कहते इसने खुदकुशी कर ली है, हालांकि उसके पास कोई चीज़ नहीं थी खुदकुशी करने वाली, कोई चीज़ नहीं थी। ना गले में वो रुमाल जो होता है वो भी नहीं था। इन्होंने बड़ी नाइंसाफ़ी की है। उसको जब हमें मिलने दिया तब उसके यहाँ जख्म, यहाँ के अंदर जख्म, होठ भी सारा फटा हुआ, बहुत मारा था इन्होंने, इतना ज़्यादा मारा है। ये अफसोसनाक वाक़या अहले खाना की गुफ्तगू आपने सुनी। पुलिस का मुतालबा था कि 2 लाख रुपए का बंदोबस्त किया जाए, जिसके बाद इफ्तिखार को वो जो है वो छोड़ेंगे। अहले खाना ने जैसे तैसे मांग तांग कर जो है वो 2 लाख की रकम इकट्ठी की, लेकिन उससे पहले ही जो इफ्तिखार है वो दम तोड़ चुका था। और फिर अहले खाना को उसकी लाश जो है वो चौकी में पंखे से लटकी हुई मिली। अब ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक नामजद पुलिस एहलकार को और कुछ नामलूम एहलकारों को जो है वो रखा गया है, लेकिन जो फैमिली है वो अभी तक पुलिस की इस कार्रवाई से मुतमिन नहीं। इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सख्त नोटिस लें और इनको जो जिम्मेदारान हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और इनको इंसाफ फराहम करें। आने वाले दिनों में अब ये स्टोरी किस तरफ जाती है, इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलन आगाह करूँगा। अब तक मैंने आपको तफसीलन बताया। मुझे अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।